नमस्कार। मैं अंबिका विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा और टोरंटो में भारतीय कौंसलावास के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी बुद्धजनों और हिंदी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित हिंदी को समर्पित कवि, कवयित्री, ज़ूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं, हिंदी प्रेमियों को और मित्रों को बहुत नमस्कार। भाल की हिंदी बिंदी बनती हिंदी। वस्तुतः जन जन की भाषा है हिंदी, लोकमत की भाषा है हिंदी। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका विश्व उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता लाना तो है ही, साथ ही अपनी मान बोली के साथ एक स्तरीय साहित्यिक भाषा के रूप में इसे अधिष्ठित करना भी है। विश्व हिंदी दिवस जैसे समारोह हमारी भाषाई जीवंतता का प्रतीक हैं। भारत के अमृत महोत्सव वर्ष में आइए हम सब मिलकर अपने आत्मगौरव की भाषा को नमन करें, इसे अंगीकार करें। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आरंभ में माँ सरस्वती के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए निमंत्रण देती हूँ 5 वर्षीय कियारा तिवारी को, जो प्रस्तुत कर रही हैं सरस्वती वंदना। प्रणाम। मैं आप सबको सरस्वती वंदना सुनाने जा रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित गदा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। प्रणाम। वाह वाह वाह, क्या बात है! इतनी खूबसूरत शुरुआत। और इसके साथ ही लीजिए अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आमंत्रण देना चाहूंगी हमारे सतत साहित्यकार और अनवरत हिंदी की सेवा करने वाले श्री सुमन घई जी को, जो आएंगे और यहाँ पर आने वाले आगे कार्यक्रम और साथ ही हिंदी राइटर्स गिल्ड क्या करने वाला है इस बारे में तो जानकारी देंगे ही, साथ ही आज का धन्यवाद और आज का अभिवादन भी करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सुमन घई जी जो निरंतर पर्दे के पीछे रहते हैं, उनके बारे में 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी। सुमन घई जी हिंदी राइटर्स गिल्ड के संस्थापक निदेशक हैं। आप साहित्यकुंज.नेट के संस्थापक संपादक, साथ ही पुस्तकबाजार.com के संस्थापक प्रकाशक भी हैं। हिंदी चेतना व हिंदी टाइम्स के भूतपूर्व संपादक भी रहे हैं। अंतर्जाल पर पहले हिंदी नेस्ट और फिर अनुभूति अभिव्यक्ति में भी ये प्रकाशन करते रहे हैं। भारत और विदेशों के कहानी संकलनों में भी इनकी कहानियों का प्रकाशन हुआ है। लाश और अन्य कहानियां 2016 में पुस्तकबाजार.com द्वारा ई पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। सुमन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना अंबिका जी। प्रिय मित्रों, हिंदी राइटर गिल्ड और टोरंटो स्थित भारतीय कौंसुलेट जनरल की ओर से आयोजित विश्व हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि कौंसिल जनरल टोरंटो श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव जी का हिंदी राइटर गिल्ड की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सभी को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आइए सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस पर भारत के विदेश और संस्कृति मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी जी का वीडियो संदेश देखते हैं।
विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं मंत्रालय और मिशनों में अपने सहयोगियों, हिंदी विद्वानों एवं छात्रों तथा देश विदेश के सभी हिंदी सेवियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा अमृत महोत्सव हमें आजादी के उन मतवालों का स्मरण कराता है जिन्होंने अपने आप को भारत की स्वतंत्रता के लिए पूर्णता अर्पित कर दिया। देश प्रेम की लौ को जलाए रखने में भारत की सभी भाषाओं के कवियों एवं साहित्यकारों ने महान योगदान दिया था। हिंदी भाषा का भी इसी में असीम योगदान रहा है। हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर स्थापित करने में कई सकारात्मक पहल हुई हैं और आज विश्व के बहुत देशों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि भी विदेशियों को हिंदी सीखने के लिए आकर्षित कर रही है। हिंदी भाषा ज्ञान, साहित्य, शांति और स्नेह की भाषा है। विदेशों में हिंदी भाषा का बढ़ता अध्ययन भारत को विश्व भर के अनेकों देशों और उनके नागरिकों से प्रभावी तौर से जोड़ता है। आज हमें हमारी राजभाषा और भारत की सबसे बड़ी भाषा हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों का भी स्मरण करना है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप आपस में हिंदी में वार्तालाप करें और इस प्रकार आप भारत के मूल संस्कारों और सरोकारों से जुड़े रह सकते हैं। आप सबको पुनः विश्व हिंदी दिवस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी, भारत माता की जय। इस विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अब अपूर्वा जी से हम लोग यानी कनाडा निवासी तो भली भांति परिचित है ही, परंतु अपने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भी उनसे परिचित करवाना आवश्यक है। सुश्री अपूर्वा श्रीवास्तव कैरियर डिप्लोमेट हैं। 2001 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई थी। टोरंटो के भारत के कॉन्सुलेट जनरल में नियुक्त होने से पहले उन्होंने जनवरी 2017 से अगस्त 2019 तक विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी। अपने 21 वर्ष के राजनयिक जीवन में वह 2 बार पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में नियुक्त रहीं। पहली बार अगस्त 2003 से अक्टूबर 2006 तक और फिर अगस्त 2012 से जुलाई 2015 तक। जून 2009 से अगस्त 2012 तक काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में वह कार्यरत रही। हेडक्वार्टर्स में वह अंडर सेक्रेटरी सार्क और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्य कर चुकी है। काउंसल जनरल अपूर्वा जी लखनऊ विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में परास्नातक मास्टर्स इन साइकोलॉजी है। अपूर्वा जी बहुभाषी हैं। उनका हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच पर समाना अधिकार है। अब मैं काउंसल जनरल श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव जी को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। अपूर्वा जी। धन्यवाद सुमन घई जी। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी दिवस के अवसर पर भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं इस आयोजन के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कनाडा में इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप लोग इतना लगन, इतना उत्साह और इतनी खुशी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ मिल के काम करने में बहुत ही आनंद आता है। शैलजा जी के साथ हम अक्सर नए प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जो आप लोग हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इतने दूर देश में कर रहे हैं। बहुत ही प्रशंसनीय है। और सबसे आज के कार्यक्रम की सबसे अनूठी बात तो मुझे ये लग रही है कि जो आप नई पीढ़ियों के साथ, जो एक अभी 5 साल की बच्ची से हम लोगों ने सरस्वती वंदना सुनी और आगे भी मैंने सुना है कि हम लोग कई बाल कलाकारों को बुला रहे हैं जो कि हिंदी में अपना
कवि या तो पोयम बनाएंगे या कुछ बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि नई पीढ़ी के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से वो अपनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और किसी भी देश के विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान के लिए जो भाषा होती है वो बहुत ही उसकी अहम भूमिका होती है। और हिंदी की तो बात ही निराली है। इतनी सुगम, सुबोध, सरल, सहज और स्वाभाविक होने के अलावा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। तो सीखने में भी बहुत ही अच्छा है कि जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से बोलते हैं। मैंने फ्रेंच भाषा पढ़ी है, मुझे अपने मेरी जो पहली, तो उसमें ये शुरू में इतनी दिक्कत आती थी मुझे क्योंकि उसमें लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं। पर हिंदी में इस तरह की कोई भी बिल्कुल भी बहुत ही आसान है, जैसा हम लिखेंगे वैसे ही बोलेंगे, तो बच्चों को पढ़ने में उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि 10 जनवरी को नागपुर में 1975 में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था और तब से हम इसको याद करने के लिए मनाते हैं। और तरह तरह से आज मैं चाहती हूँ कि हम लोग आप लोगों का मार्गदर्शन भी मिले जो प्रोग्राम होगा। उसके अलावा आप इतने सारे यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि किस तरह से हम लोग जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार को हम तीव्र करें ताकि जो नई पीढ़ी है वो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ जुड़े और हिंदी के प्रशिक्षण को किस प्रकार से और सरल बनाएं जिससे कि जो विदेशी भी हैं और जो हिंदी भाषा के जो नई पीढ़ी है वो किस तरह से हमें जुड़े। तो इस बारे में आप लोगों के थोड़े विचार जानना चाहूँगी और मैं बहुत ही उत्सुकता से आगे के कार्यक्रम देखने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अपूर्वा जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अपूर्वा जी ने कहा और उससे पहले अंबिका जी ने कहा कि पहला विश्व हिंदी दिवस का कार्यक्रम 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था। तो उसके बाद फिर इसका जो नियमित जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 में प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेशों में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया और तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। हम इस दिवस की महत्ता को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। विदेशों में हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। कनाडा में टोरंटो महानगर क्षेत्र में हिंदी शिक्षण, लेखन, प्रकाशन का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि हिंदी भाषी आप्रवासियों का। दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा का संरक्षण और प्रचार प्रसार भी हम उसी समय से करते आ रहे हैं। चाहे वह मंदिरों में हिंदी की कक्षाएं हो, समाचार पत्रों और हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन हो या रेडियो और टीवी के पर हिंदी के कार्यक्रमों का प्रसारण हो। हमने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए हैं। साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना हुई और नियमित कार्यक्रम हुए जैसे कि काव्य गोष्ठियां और सम्मेलन इत्यादि। 2003 में कनाडा की पहली हिंदी साहित्य की वेबसाइट साहित्य कुंज की स्थापना हुई। फिर 2008 में हिंदी राइटर्स गिल्ड की स्थापना से एक और साहित्यिक आयाम जुड़ा। हम लोगों ने प्रवासी साहित्य को परिष्कृत करने के लिए नियमित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन भी करना आरंभ किया। हिंदी राइटर्स गिल्ड ने हिंदी साहित्य की पुस्तकों का कनाडा में प्रकाशन आरंभ किया और पुस्तक प्रदर्शनियां भी आयोजित की। गिल्ड के सदस्यों का आधुनिक तकनीकी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उनका मार्गदर्शन किया और इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। इस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर चल रहे हैं। आइए हिंदी राइटर्स गिल्ड की वेबसाइट भी बनी जिसके द्वारा हमने अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया। आइए अब हम हिंदी राइटर्स गिल्ड की गतिविधियों के बारे में एक वीडियो देखते हैं।
हिंदी राइटर्स गिल्ड टोरंटो कनाडा की ओर से आप सभी का सादर अभिवादन। इस संस्था का उद्घाटन हुआ 2008 में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री महीप सिंह जी के द्वारा। संस्थापक निदेशक विजय विक्रांत, सुमन कुमार घई, डॉक्टर शैलजा सक्सेना। तब से लगातार हम कर रहे हैं मासिक गोष्ठियां और संगोष्ठियां। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हम पहुंचे 2014 में न्यूयॉर्क, 2015 में न्यू जर्सी, 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और हंसराज कॉलेज के विज्ञान भवन में। ऑटवा के साथ निबाही क्षेत्रीय सम्मेलन में भागीदारी विश्व हिंदी दिवस पर। भारतीय डायस्पोरा को साहित्य से जोड़ा 11 नाटकों के माध्यम से, जिनमें हैं अंधा युग, रश्मि रथी, मित्रों मरजानी, आधे अधूरे आदि प्रसिद्ध नाटक। हमारे वार्षिकोत्सव पर हमने बिखेरे संस्कृति के रंग, मधुर स्वर और वाद्य यंत्रों के नाद। होली और सितंबर 14 को दिए बच्चों को मंच, आओ हिंदी में बात करें करवाई प्रतियोगिताएं। स्थानीय लेखकों को सुविधा दी और पुस्तकें प्रकाशित करवाई। 14 पुस्तकें प्रकाशित। सामाजिक कार्यों में फूड ड्राइव और बच्चों के लिए कपड़े इकट्ठे किए। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिए सरस्वती सम्मान कनाडा के विशिष्ट लेखकों को और हिंदी के प्रचारकों को। साहित्य सृजन सम्मान, स्वैच्छिक सेवा सम्मान और पहली बार 2021 में हम दे रहे हैं साहित्य गौरव सम्मान भारत के शिक्षा मंत्री और यशस्वी साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। ये कार्य संपन्न हुए हमारे निदेशक मंडल की सहायता से, जिनमें हैं कृष्णा वर्मा, पूनम चंद्रा मनु, आशा बर्मन, विद्या भूषण धर, संदीप कुमार, लता पांडे, डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर और दीपक राजदान। भविष्य में आगे बढ़ते रहेंगे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। आज एकल फाउंडेशन की इंदिरा वढेरा जी का शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हुआ है। हम एकल को उनके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बधाई देते हुए हमेशा हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए उनका वीडियो देखें। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय संस्कृति की धनी डॉक्टर शैलजा जी, कल्याणकारी संकल्प वाले संदीप कुमार जी और हिंदी राइटर्स गिल्ड टीम के वरिष्ठ सदस्यों को एकल परिवार की शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। हमारी मातृभाषा, जिसके कण कण में, जिसके अक्षर गणित में, जिसके उच्चारण की साइंस यानी फोनेटिक्स में भारत की इनहेरेंट सुपीरियर सोच के दर्शन होते हैं, आज हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और लोकतंत्र को तानती हुई भारतीय कौंसलाधीश अपूर्वा जी, इस मंगल पर आपकी टीम को भी बधाई देती हूँ। हिंदी दिवस मनाते हुए हम सब भारतीय संस्कृति का, भारत की आत्मा का पूजन कर रहे हैं और इस यज्ञ में एकल परिवार को भागीदार बनाने के लिए हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। अंत में मैं हिंदी राइटर गिल्ड की ओर से मुख्य अतिथि श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव जी और सभी दर्शकों का पुनः अभिनंदन करते हुए
डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हिंदी राइटर गिल्ड की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर जी। धन्यवाद सुमन घई जी। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय अपूर्वा जी, हिंदी राइटर्स गिल्ड के सभी सदस्यगण और आज की टेक्नोलॉजी द्वारा फेसबुक पर जुड़े सभी मित्रजन, आज भारत की विभिन्नता में एकता की स्वर्णिम माला को बांधने वाले धागे यानी हिंदी, हिंद की हिंदी, हिंदुस्तान के माथे पर जगमगाती बिंदी। हिंदी दिवस पर शुभकामनाओं के साथ मुझे गत वर्ष की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। कोरोना काल की बंदिशें, लेकिन हिंदी प्रेमियों के हौसलों में हिंदी ही जीती, क्योंकि हिंदी में जीता है हमारा भारत। पिछले वर्ष हिंदी राइटर्स गिल्ड का अत्यंत सक्रिय वर्ष था। हमने अनेक फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित किए। तो दिखाता हूं मैं आपको इस सक्रिय वर्ष की एक झांकी। और हां, अगर आप किसी कार्यक्रम की रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.hindywritersguild.com पर जाइएगा और कार्यक्रम देखना चाहें तो फेसबुक पर वह पूरा का पूरा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। वर्ष की शुरुआत 9 जनवरी को मनाया था हमने विश्व हिंदी दिवस, और इस अवसर पर साहित्य कुंज नेट ई पत्रिका के फिजी का हिंदी साहित्य विशेषांक का लोकार्पण किया गया। और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अपूर्वा जी उस दिन भी हिंदी राइटर गिल्ड के साथ थी। धन्यवाद अपूर्वा जी। और फिजी के अतिथि हमारे साथ जुड़े थे फिजी में भारत के प्रभारी उच्चायुक्त श्री सुकांत चरण साहू जी। 16 जनवरी को साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और सुप्रसिद्ध साहित्य साधक श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को, एवं कनाडा के लेखकों के गद्य और पद्य ई संकलनों का लोकार्पण किया गया। 13 फरवरी को समाज और भविष्य के प्रति जिम्मेदारियां विषय पर विज्ञान पर लिखने वाले कवियों से वार्ता और काव्य पाठ हुआ। उसमें शामिल थे कनाडा से संदीप कुमार जी, रोमिला वर्मा, भारत से ऋचा जैन, मोहन सगोरिया और स्वरांगी साने। 6 मार्च को आत्मीय बातचीत कथेथर साहित्य कार्यक्रम में रहे कनाडा से आशा बर्मन जी, इंदिरा जी और अचला जी, और भारत से इंद्रप्रस्थ कॉलेज की प्राध्यापिका और यात्रा संस्मरणों का जाना पहचाना नाम डॉक्टर रेखा उप्रेती जी। 16 मार्च, देखिए हमारी बहुत सारी गतिविधियां हैं। 16 मार्च के दिन कविता पाठ और अंताक्षरी का आयोजन किया गया। आशा मिश्रा, आशा बर्मन और पूनम चंद्र मनु के आयोजन ने इसमें 4 चांद लगाए। हिंदी राइटर्स गिल्ड की इस ऑनलाइन गोष्ठी में यह कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से 10 बजे तक चला। 20 मार्च को फेसबुक लाइव की आत्मीय बातचीत का विषय था हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता और नई पीढ़ी। वार्ताकार थे
साहित्य कुंज नेट के संपादक और हिंदी राइटर्स गिल्ड के सह संस्थापक निदेशक सुमन घई जी, समालोचन.com पत्रिका के संपादक अरुण देव जी और युवा लेखक और संपादक क्षितिन जैन जी ने इसमें भाग लिया। 1 अप्रैल के दिन टोरंटो वासियों के लिए एक और अंताक्षरी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी राइटर्स गिल्ड के सभी सदस्यों ने भाग लिया। अभूतपूर्व संचालन सहयोग था आशा मिश्रा जी, आशा बर्मन जी और मुस्कुराहटों की रानी मनु जी का। 3 अप्रैल के फेसबुक लाइव कार्यक्रम का विषय था हिंदी साहित्य के विकास में संगीत की भूमिका। कार्यक्रम में स्वर और शब्द की यात्रा पर हमें लेकर चली इंद्रप्रस्थ कॉलेज की प्राध्यापिका डॉक्टर रेखा उप्रेती। गायिका रही भारत से रेखा धवन और कार्यक्रम की संचालिका, वार्ताकार और गीत प्रस्तुति की कनाडा की हमारी अपनी जानी पहचानी कंठ कोकिला मानुषी चटर्जी। यह कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। 4 अप्रैल को रजनीगंधा मनु भंडारी जी के 90वें जन्मदिन के उत्सव में अनेक संस्थाओं के साथ गिल्ड की भागीदारी रही। कार्यक्रम में प्रतिभागी थे रचना यादव, प्रियदर्शन, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर रेखा सेठी और हमारी अपनी डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी। प्रस्तुति नीरज आप्टे, ऋचा जैन और मानुषी चैटर्जी। मई का माह कोरोना के भीषण प्रकोप में मौन प्रार्थनाओं में ही बीता। 26 जून को हमने फिर हिम्मत बांधी और फेसबुक लाइव प्रस्तुत किया हम नहीं हारेंगे, कोविड प्रभाव और प्रयास को सामाजिक, डॉक्टरी, साहित्य और दानार्थी कामों के बीच देखने की चेष्टा की। प्रतिभागी थे संदीप कुमार सिंह, जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन भी किया। वे एकल शाखा के प्रबंध निदेशक भी हैं। डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी, मनोचिकित्सक और होलिस्टिक वेलनेस विशेषज्ञ। सुभाष चंद्र, सचिव एकल कनाडा। सुमन कुमार घई, लेखक संपादक साहित्य कुंज नेट। कुलदीप सक्सेना, उद्योगपति, संस्थापक दाना फाउंडेशन। रेखा धवन, संगीतज्ञ, गायिका। डॉक्टर नीति प्रिया, बाल रोग विशेषज्ञ। 24 जुलाई हिंदी के प्रचार प्रसार में रेडियो की भूमिका कार्यक्रम किया गया। संचालन किया कनाडा से अंबिका शर्मा जी, कवयित्री, लेखिका, रेडियो प्रसारक, इन्होंने इसका आयोजन किया। वक्ता लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, जो गीतकार, साहित्यकार, उप महानिदेशक, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली के हैं। डॉक्टर विजय राणा, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी, इतिहासकार, फिल्मकार। विनीता काम्बेरे, प्रवक्ता, हिंदी FM रेनबो प्रस्तोता और अदनासा डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर, छोटी मोटी कविता लिख लेते हैं, थोड़ा रेडियो प्रचारक हैं। 15 अगस्त के दिन हमारे प्यारे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर अनेक संस्थाएं फूल सी बंधी भारतीय ध्वज की डोर में टोरंटो में आयोजित कार्यक्रम में सुगंध माटी की अमृत महोत्सव पर गीत और कविताएं प्रस्तुत की गई। 21 अगस्त से 4 सितंबर तक मां भारती कविता महायज्ञ, एक महा आयोजन, एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता पाठ में हिंदी राइटर्स गिल्ड की आहुति
37 कवियों ने 19 घंटे का काव्य पाठ किया। इस कविता महायज्ञ में विश्व के लगभग 24-25 देशों में व भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा अबाध, अनवरत, धारा प्रवाह, जीवंत कविता पाठ लगातार 14 दिनों तक सुचारू रूप से संचालित किया गया। यह विश्व में किसी भी भाषा में किया गया था प्रथम आयोजन, जिसको विश्व कीर्तिमान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। यह हमारी संस्था के लिए गर्व की बात है कि हम इसका भाग बन सके। 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी भक्ति काल की प्रासंगिकता में हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड की शान डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी ने जीसस एंड मैरी कॉलेज हिंदी विभाग के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया। भाग लेने वाले विद्वान थे दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल रिलेशंस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल राय, स्वीडन से जुड़े प्रोफेसर हाइस वार्नर वेस्लर, जीसस एंड मैरी कॉलेज से डॉक्टर अमिता तिवारी और कनाडा से अगेन हमारी डॉक्टर शैलजा सक्सेना। 18 सितंबर, प्रोग्राम लंबा तो नहीं हो रहा, देखिए गतिविधियां हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। 18 सितंबर भारतीय कौंसलावास टोरंटो और वैश्विक हिंदी परिवार के सहयोग से हिंदी दिवस 2 से 18 साल के बच्चों की प्रतियोगिता आओ हिंदी में बात करें का आयोजन प्रतिभागियों को डाक के द्वारा प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान किए गए। कोरोना में कुछ बंदिशें हैं। 40 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसी कार्यक्रम में सुमन कुमार घई और डॉक्टर शैलजा सक्सेना की कहानियों की नाट्य प्रस्तुति भी की गई। प्रस्तुतिकार थे भारत से रेडियो आर्टिस्ट नीरजा आप्टे, कनाडा के रंगमंच के अभिनेता गुरु सिंह और विवेक गुलाबड़े। 16 अक्टूबर आत्मीय बातचीत अनुवाद से संवाद तक कार्यक्रम में आयोवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर लुडगेनटॉर्फ, जिन्होंने पिछले 8 वर्ष की मेहनत से रामचरितमानस का अंग्रेजी अनुवाद किया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर रेखा सेठी, जिन्होंने अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया है। भारतीय एकता के सूत्रधार भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय कौंसलावास टोरंटो सहयोग से 25 अक्टूबर 2021 की शाम भाव एक भाषाएं अनेक का एक प्रभावशाली बहुभाषी और बहुरंगी कार्यक्रम आयोजित किया। प्रवासी कथा साहित्य चर्चा वातायन यूके के और हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा वैश्विक संगोष्ठी नई श्रृंखला 2 देश 2 कहानियां प्रारंभ हुई है, जो आगे तक चलेगी। भाग 1 का आयोजन 20 नवंबर को किया गया। 30 नवंबर 2021 हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा आयोजित आओ हिंदी में बात करें प्रतियोगिता के कुछ बच्चों की प्रस्तुतियां टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल द्वारा आयोजित विश्व रंग 2021 में प्रसारित। 10 दिसंबर 2021 की शाम को एक बार पुनः हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की काव्य गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें गिल्ड के अनेक सदस्यों ने भाग लिया और संचालन संभाला संदीप कुमार सिंह जी ने।
इन अनेक कार्यक्रम में दूर दूर स्थानों से हिंदी प्रेमी परस्पर जुड़ सके और परस्पर एक दूसरे की रचनाओं का आनंद ले सके। इस वर्ष में भी हमारे अनेक कार्यक्रम आने वाले हैं, अतः जुड़े रहिएगा हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के फेसबुक पेज से और हमारी वेबसाइट से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि और कौंसलाधीश अपूर्वा जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके अलावा सुमन जी, आपने हिंदी राइटर गिल्ड कनाडा के पिछले 14 वर्षों से जो हिंदी प्रसार के प्रयत्न रहे हैं, इस पर जानकारी दी इतनी खूबसूरती से, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर जी, आपने हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की जो वृहद और सतत इतनी सारी गतिविधियां हैं जिनके बारे में शायद हमें भी अंदाजा नहीं रहता है कि इतना कुछ हो रहा है, उसके बारे में बहुत प्यारे शब्दों में, बहुत सुंदर शब्दों में इसे पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मुझे एक चीज ये भी कहनी है कि यहाँ बहुत सारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के जितने सदस्य हैं, निदेशक मंडल हैं, उनमें बहुत सारे लोग अपना खुद का काम भी करते हैं। वो सब अपने उस वक्त में से जो वो लोग अपना समय और श्रम देते हैं हिंदी के लिए, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात मैं समझती हूँ है, और बड़ी ये एक खुशकिस्मती है कि हम लोग इस तरह से कनाडा में इस हिंदी के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। अब आज के कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए, हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में स्थापित हो, सम्मानित हो, वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा अपनी गरिमा को पा सके, और न सिर्फ हम बल्कि हमारी अगली पीढ़ी भी, भविष्य के दूत भी जब हिंदी के प्रति अपना प्रेम और उत्साह जताते हैं, तो वाह क्या कहने। आज का हमारा कार्यक्रम जो आप देखने वाले हैं आगे, इसमें बहुत से बाल कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी, प्रतिष्ठित कवियों के गीत होंगे, और यही नहीं, संस्मरण पर आधारित एक लघु नाटिका भी आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाली है। तो आप सभी मित्र हिंदी प्रेमी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव, जूम के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये आपसे वादा है कि आगे आने वाले वक्त में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। कार्यक्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नवीन पांडे जी को। नवीन जी हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा से शुरू से जुड़े हुए हैं। आपने अंधा युग में संजय की भूमिका निभाने के साथ ही काफी अन्य नाटकों में भी काम किया है। भारतीय संस्कृति से ये गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। आज वे जयशंकर प्रसाद जी की हिमाद्री तुंग श्रृंग से अपनी वाणी में सस्वर प्रस्तुत करेंगे। नवीन जी, मंच आपका है, आपको सादर निमंत्रण। नमस्कार सभी हिंदी प्रेमियों को नमस्कार। मैं शुरू करता हूं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी।
असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सुंध में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। नवीन जी, बहुत खूब, आनंद आ गया, इतना ओज, इतनी ऊर्जा, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने ओजपूर्ण और खूबसूरत तरीके से इसे पेश करने के लिए, और जोश आ गया हमें आगे बढ़ते रहने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, एक बड़ी खास बात, एक अहम बात है आज के हमारे इस कार्यक्रम की, वो ये कि नई पौध इसमें हमारे साथ है, कदम से कदम मिला रही है, आगे बढ़ रही है। और देखिए, अब हमारे साथ आने वाली हैं श्रेयांशी कांगू, 16 वर्षीय ये हिंदी प्रेमी आज प्रस्तुत करेंगी भवानी प्रसाद मिश्र जी की सतपुड़ा के घने जंगल। तो मैं आमंत्रण देती हूँ श्रेयांशी को कि वे आएं और इस कविता को प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयांशी कांगू है और आज मैं आप सबके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है कास चुप है, घास चुप है कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसों इनमें, बन सके तो धसों इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, सड़े पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते गले पत्ते। वन्य पथ को ढक रहे से, वन्य पथ को ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसों इनमें डर नहीं है, धसों इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरंदल, लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल। झूमते बन फूल फलियां, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दूरवा रक्त किस लय, हरित दूरवा रक्त किस लय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है श्रेयांशी, मैं तो सचमुच सतपुड़ा के घने जंगलों में पहुंच गई थी, एक एक पत्ती को देख रही थी मैं उठा के। आपने कहा कुछ सड़ी हैं और कुछ
ठीक हैं और मुझे लग रहा था कि वाकई मैं इस जंगल में आगे बढ़ती जा रही हूँ और आपकी आवाज मेरे आगे आगे चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको इतनी सुंदर हिंदी में इसे यहाँ प्रस्तुत करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया सो मच, थैंक यू। बड़ी सुखद अनुभूति होती है जब हमारी नई पीढ़ी इतने गौरव और प्रेम से हिंदी को अंगीकार करती है और सामने एक किरण दिखाई देती है कि आगे आने वाले वर्षों में हमारे लिए बहुत उम्मीद बाकी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगली प्रस्तुति आ रही है व्यवसाय से गणितज्ञ और हृदय से कवि आशा मिश्रा जी से। वे संस्था से कुछ वर्षों से जुड़ी हुई हैं और आज वे प्रस्तुत कर रही हैं महादेवी जी की नीर भरी दुख की बदली। आशा जी, आपको बहुत आदर के साथ निमंत्रण, आए और कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद अंबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कौंसलाधीश अपूर्वा जी और सभी हिंदी प्रेमी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि अंबिका जी ने कहा, मैं एक महादेवी वर्मा की कविता एक गाकर सुनाने वाली हूँ। इससे पहले मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान किया है। तो थोड़ा सा मैं बोलती हूँ। महादेवी वर्मा जी हिंदी की प्रख्यात कवयित्री थी, ये सभी को मालूम है। वो हिंदी साहित्य के छायावादी युग में 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं और भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए 1982 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उनके द्वारा कविता, जैसे कि अंबिका जी ने कहा, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो मैं ये प्रस्तुत करती हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। स्पंदन में चिर स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर गिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर गिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, चिंता का भार बनी अविरल। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन बन अंत खिली, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन बन अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। धन्यवाद।
आशा जी, क्या कहें, शब्द नहीं है। इतना सुंदर आपने इसे प्रस्तुत किया, जितने सुंदर महादेवी जी के शब्द, उतनी ही आपने इसमें अपनी आत्मा, अपनी भावनाओं को पिरो दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दुख के शब्दों को डूबकर जब गाया जाए तो वो जो आंखों में है वो भी बरस जाए। ऐसा हुआ ना? यही नहीं, हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के जितने सदस्य हैं, काम करने वाले हैं, वो सिर्फ एक काम की तरह नहीं, मुझे लगता है एक जीवन का ध्येय है। जैसे हिंदी में डूब के पार करने वाले हैं ये। इनसे सबसे सीखना और हिंदी को आगे बढ़ते देखना वाकई में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इस संस्था में कुछ समझ पा रही हूँ, कुछ सीख पा रही हूँ हिंदी। खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नए रंग आप तक लेके आते हैं आज की शाम के। और इस क्रम में मैं आगे आमंत्रित कर रही हूँ हमारी अगली बाल कलाकार नेहा भार्गव को, जो प्रस्तुत करेंगे आज की शाम हरिवंश राय बच्चन जी की तुम मुझको कब तक रोकोगे कविता की प्रस्तुति के लिए आपको सादर निमंत्रण। नमस्कार, मेरा नाम नेहा भार्गव है और मैं आज हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रेरणादायक कविता पढ़ रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाली मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। तानों की भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधी खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधी खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रची स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको जोकोगे, तब तब कर सोना बनूंगी मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। मुझे लगता है नेहा, आपको सबकी तालियां दिख ही रही हैं, सबके चेहरे की मुस्कुराहट दिख रही है। तो मैं सबकी तरफ से ये कह रही हूँ कि वाह वाह, क्या ओज, क्या जोश आपका, और किस कदर सुंदरता से आपने इतनी भावपूर्ण तरीके से इस प्रस्तुति को यहाँ पेश किया। बहुत सा साधुवाद और बहुत सा स्नेह आपको। ईश्वर करे आगे के कार्यक्रमों में भी हम आप ही नहीं, बाकी सब बाल कलाकारों की भी प्रस्तुतियां देखते रहें। बहुत धन्यवाद आपको। और कार्यक्रम के एक और रंग के लिए चलिए आगे बढ़ें। अब जो रंग आपके सामने आ रहा है ये थोड़ा अलग है, और इसके लिए मैं आमंत्रित करने वाली हूं बहुमुखी प्रतिभा की धनी मानुषी चैटर्जी को। गिल्ड से प्रारंभ से जुड़ी मानुषी एक गायिका, कवयित्री, लेखिका, गीतकार। यूट्यूब कार्यक्रम ढाई आखर, इसकी संकल्पना उन्होंने की है।
साथ ही टीवी कार्यक्रम सांस्कृतिक सफर मानुषी के साथ इसकी भी वे आयोजिका रही हैं। अपने शब्दों के साथ साथ अपने सुंदर स्वर से वे मानो बांध लेती हैं हमको। बहुत प्यार और बहुत आदर के साथ मैं निमंत्रण देना चाहूंगी मानुषी चैटर्जी को, जो आज की शाम अपनी स्वरचित कविता तोड़कर अब वर्जनाएं, स्वप्न सारे जीत लेंगे एक दिन हम। मानुषी, आइए, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद अंबिका, बहुत सुंदर परिचय दिया आपने, धन्यवाद बहुत। इतनी नहीं हूँ मैं जितना आपने कहा, लेकिन मैं सबसे पहले हिंदी राइटर्स गिल्ड को बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इन बाल कलाकारों, ये बच्चे जो आए और आकर जिन्होंने हिंदी में कविताएं इतने शुद्ध उच्चारण के साथ सुनाई और इतने जो उनमें जो इसमें जो भावना भरी इन्होंने, और यहाँ पर रहते हुए यहाँ के परिवेश में जिस तरह से इन्होंने इन हिंदी कविताओं को पढ़ा का मतलब कहा, क्या कहें कि कितना सुंदर। और इसके लिए सचमुच हिंदी राइटर्स के बधाई के पात्र हैं। शैलजा जी, आप और सभी जो भी टीम में हैं, सभी बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज के बच्चों को सामने लाएं, उन्हें इस परिवेश में रहते हुए भी हिंदी के प्रति प्यार उनमें जगाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस है आज, तो आप सभी को इस दिवस की शुभकामनाएं और साथ में नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ ही मैं 2 लाइन पहले पढ़ना चाहूंगी, 2 पंक्तियां एक हिंदी कविता से मेरी, जो कि हिंदी पर है कि गर्मी में पहली बरखा सी सौंधी गंध महकती हिंदी। जो गीत अंबिका ने कहा, उस गीत को मैं अपने आवाज में गाना चाहूंगी। 1 सेकंड दें मुझे। गीत है तोड़कर सब वर्जनाएं, स्वप्न सारे जीत लेंगे एक दिन हम। तोड़कर सब वर्जनाएं, स्वप्न सारे जीत लेंगे एक दिन हम। तोड़कर सब वर्जनाएं, स्वप्न सारे जीत लेंगे एक दिन हम। राह में जो धूल की आंधी उड़ी, क्या पता क्यों समय की धारा मुड़ी। राह में जो धूल की आंधी उड़ी, क्या पता क्यों समय की धारा मुड़ी। मंजिलों के रास्ते भी थे खफा, साथ में फिर और कठिनाई जुड़ी। पर क्षितिज के पार खिलती रोशनी को भी वरेंगे एक दिन हम। तोड़कर सब वर्जनाएं, स्वप्न सारे जीत लेंगे एक दिन हम। देखते ही देखते युग बीतता, बूंद बूंदों समय का घट रीतता। देखते ही देखते युग बीतता, बूंद बूंदों समय का घट रीतता। काट कर सब बंध सारी कामना, लक्ष्य हो ध्रुव जब तभी मन जीतता। त्याग कर झूठे सहारे, आवरण तम का हरेंगे एक दिन हम। तोड़कर सब वर्जनाएं, स्वप्न सारे जीत लेंगे एक दिन हम। आखिरी बंद है। जिंदगी की राह में ठोकर मिले, जो रहे मन में वही मन को छिले।
जिंदगी की राह में ठोकर मिले, जो रहे मन में वही मन को छिले। लड़खड़ाए थे कदम एक पल मगर, फिर चले हंसकर मिटाकर हर गिले। जिंदगी की राह में ठोकर मिले, जो रहे मन में वही मन को छिले। लड़खड़ाए थे कदम एक पल मगर, फिर चले हंसकर मिटाकर हर गिले। राह कितनी हो अंधेरी, राह कितनी हो अंधेरी, सूर्य रथ पर भी चढ़ेंगे एक दिन हम। राह कितनी हो अंधेरी, सूर्य रथ पर भी चढ़ेंगे एक दिन हम। तोड़ कर सब वर्जनाएं, स्वप्न सारे जीत लेंगे एक दिन हम। तोड़ कर सब वर्जनाएं, स्वप्न सारे जीत लेंगे एक दिन हम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मानुषी। ये कहना मुश्किल है कि आपके शब्द ज्यादा मेरा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे या आपका माधुर्य। और जो आपने लिखा है आज के संदर्भ में, कितना ज्यादा इस पर ध्यान देना जरूरी है। आज की जो वर्जनाएं हैं उन्हें हम, आपके शब्दों से हम कितनी उम्मीद और आशा इनमें जगती है और आगे क्या कुछ हमें करना है हासिल, उसके लिए बहुत सी ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये माधुर्य की गंगा बहाने के लिए आज की शाम। धन्यवाद अम्बिका जी, धन्यवाद सभी को। और मित्रों, और हमारे साथ जुड़ रहे बहुत से फेसबुक लाइव के जो हिंदी प्रेमी हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। रश्मि नीरज जी, सविता अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत सी सराहना की है बच्चों द्वारा की गई प्रस्तुति की, और साथ ही विश्व हिंदी दिवस की उन्होंने बधाई भी दी है सबको। नीरज गिरी जी, जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रति और जो कार्य कर रही है हिंदी राइटर्स गिल्ड, इसकी सराहना की है। आयुषी पुरोहित जी, और इसके साथ ही साथ महेश रौतेला जी, एनके ग्रोवर जी, उषा रानी बंसल जी, जिन्होंने नवीन जी के पाठ की बहुत सराहना, सविता अग्रवाल जी, और फिर इसके साथ ही भाई जी। और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी आने वाला है इस गुलदस्ते में कुछ ऐसे फूलों का रंग जो एक अलग, एक अनूठी खुशबू देंगे आपको। जी हाँ, अब आगे जो होने वाला है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दूं। अब गद्य विधाओं के बारे में आपको ये बता दूं कि कविताओं के साथ साथ हिंदी राइटर्स गिल्ड गद्य की विधाओं को भी मंच देते आए हैं। कुछ नए प्रयोग करके भाषा और साहित्य को जन जन के पास ले जाने का प्रयास हमेशा से किया गया है। इस चेष्टा में अब तक 12 नाटक हैं जो इन प्रयोगों का हिस्सा थे, और आज आप सभी के लिए विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक नए प्रयोग की प्रस्तुति कर रहे हैं। भारत से बाहर हमारी यात्राएं अलग अलग पड़ाव तय करती हैं। कनाडा में पिछले अनेक वर्षों में जो भारतवासी आए, उन सभी के अनुभव अलग अलग रहे। इन्हीं सच्चे अनुभवों पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति। यह है एक संस्मरण नाटिका, भारत हम में। नाटक की रूपरेखा शैलजा सक्सेना द्वारा प्रस्तुत करता है लता पांडे जी, आशा बर्मन जी, कृष्णा वर्मा जी और विद्या भूषण दर जी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे जो प्रतिभागी हैं इस नाटिका के, इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। लता पांडे जी हिंदी के लेखन एवं प्रचार प्रसार की अनेक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ वे जुड़ी रहीं। देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई। टोरंटो में कई नाटकों का मंचन में उन्होंने अभिनय किया। साथ ही वे एक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। आशा बर्मन जी हमारे आज की और एक बहुत जानी मानी
टोरंटो क्षेत्र की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। कविता के अतिरिक्त वे गीत, संस्मरण और नाटक भी लिखती हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी की कुछ लघु कथाओं का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद भी किया है। हिंदी राइटर्स गिल्ड के फेसबुक लाइव कार्यक्रमों में आप काफी सक्रिय रही हैं। 2011 में आपकी कही अनकही नामक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आशा बर्मन जी की रचनाएं हिंदी संवाद, विश्वा, हिंदी चेतना और कई अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। कृष्णा वर्मा जी, आप हिंदी राइटर्स गिल्ड की परिचालन निदेशिका हैं, साथ ही पत्रिका हिंदी चेतना की सह संपादक। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अंबर बांचे पाती, देहरी पर धूप, बरसी सुगंध, सिंधूरी भोर ये शामिल हैं। आपकी अनेकों रचनाएं संग्रह में प्रकाशित हुई हैं, जिनमें मैं कुछ मुख्य नाम लूंगी बस। यादों के पाखी, अलसाई चंदन, उजास साथ रखना, आधी आबादी का आकाश, पीर भरा दरिया और बहुत लंबी लिस्ट है। और आपकी उपलब्धियां कृष्णा जी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा ही यहाँ पर मैं समय के वजह से बता रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी हमारे सभी हिंदी प्रेमियों को कि हाइकू, ताका, चौका, सिदोका, माहिया कविताएं, क्षणिकाएं, लघु कथाओं और समीक्षाओं में भी आप प्रकाशित करती रही हैं कई जानी मानी पत्रिकाओं में। कृष्णा जी अभिनय में भी रुचि रखती रही हैं और हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा मंचित नाटकों में उन्होंने माँ की भूमिका निभाई है, जिनमें मित्रों मरजानी, संत जनाबाई, चीफ की दावत आदि शामिल हैं। विशेष रूप से आप सह संपादक रही हैं 2020 में संभावनाओं की धरती और सपनों का आकाश, कनाडा के गद्य और पद्य संकलन जो थे। विद्या भूषण धर ये हमारे आज के एक और प्रतिभागी हैं। विद्या जी पिछले 12 वर्षों से हिंदी राइटर्स गिल्ड के सदस्य रहे हैं और किशोर वय से आप कश्मीर में रंगमंच, दूरदर्शन, रेडियो पर विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहे। कई नाटक लिखे, निर्देशित किए। कहानी लेखन के अलावा कविता लिखने में भी सक्रिय हैं। आपकी कई कविताएं छप चुकी हैं। हिंदी राइटर्स गिल्ड के 10 प्रसिद्ध नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया गया था, जिसमें अंधा युग, रश्मि रथी, मित्रों मरजानी, चीफ की दावत, पसंद अपनी अपनी, आधे अधूरे और उधार का सुख शामिल है। इन नाटकों में आपने सभी में मुख्य भूमिका निभाई है और आज अब हम सब बहुत उत्साहित हैं ये देखने के लिए कि आगे जो आने वाला है वो हमें इन दो विधाओं के मेल से क्या अनूठा संगम दिखाता है। स्वागत आप सबका, मंच आप सबका है। स्टार्ट। अरे लता जी, कृष्णा जी, नमस्ते नमस्ते। आप लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद। नमस्ते आशा जी, नमस्ते लता। सच में बहुत दिन बाद मिल रहा होगा हम लोगों का। नमस्ते नमस्ते। अरे इस कोविड ने तो जैसे सारी दुनिया ही रोक दी है। चलो आज हिंदी दिवस के बहाने से ही हम सब मिले तो। और ये समारोह में आके कितना अच्छा लग रहा है। चलिए चाय वाय लेके बैठे, थोड़ी देर गपशप करें। हाँ क्यों नहीं, जरूर। चाय तो चाय को कोई मना करता है? चलो चाय लेते हैं। अरे वाह, आज तो हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के हमारे 3 सितारे एक साथ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते विद्या, और चौथी सितारे तुम भी तो हो। हमारे साथ चाय लो ना, बड़ा मजा आएगा। आ जाओ। वाह, चलो आज तो घर से निकलना सार्थक ही हो गया। घर से निकलना तो सच में सार्थक हो गया। आप सब लोगों को और हमारे इस परिवार को जो हमें यहाँ मिला हुआ है, कितना अच्छा लगता है। हिंदी दिवस हो या कोई त्योहार का दिन हो तो मैं कुछ भावुक सा हो जाता हूँ। भारत और मेरे कश्मीर वाला मुझे वो घर बहुत याद आता है। आपको पता है, जब मैंने भारत छोड़ा था तब कहाँ पता था कि विदेश में कैसे रहेंगे,
क्या करेंगे, कितनी चिंताएं थी। पर देखिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा परिवार बना लिया है, एक कुंभा जोड़ दिया है और आज हिंदी दिवस मना रहे हैं एक साथ। कितनी बड़ी उपलब्धि है। घर छोड़ना तो बिल्कुल सार्थक रहा। विद्या तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सच। जब मैं आई थी ना 1973 में, कितने साल हो गए, तुम लोग से भी 25 साल पहले, तब यहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग था। ना तो कोई इंटरनेट था ना, और फोन करना इंडिया में इतना महंगा था कि हम लोग सोच सोच के बात करते थे। सच बहुत अलग था। आशा दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सब कितने बदले हुए परिवेश में आए हैं। अब तो खैर सब कुछ बदल चुका है, फोन भी सस्ता है, कोई मोड़ ही नहीं रहा फोन करने का। लेकिन तब है कि चिंताएं हर समय में रही हैं और अलग अलग तरह की रही हैं। फिर भी आपका अनुभव तो बिल्कुल अलग रहा होगा, क्योंकि तब भारतीय भी तो बहुत कम थे ना। ये बात है, तुमने बिल्कुल ठीक की। भारतीय बहुत कम थे और हिंदी बोलने वाले और भी कम थे। और हम लोग के लिए सच पूछो तो कनाडा आना बहुत अच्छा रहा, बहुत शुभ रहा। उसका कारण ये कि इंग्लैंड में हम लोग थे पहले, वहां पर हम लोग अकेले थे दोनों। यहाँ आए ना तो हमारा परिवार था, हमारे भैया भाभी जेठ जिठानी थे यहाँ पर, तो उनके साथ रहना इतना अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे हम लोग भारत में ही आ गए हो। साथ साथ रहना, साथ साथ खाना पीना, उनके साथ घूमना बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, हम लोगों को ना जॉब मिलने में परेशानी नहीं हुई। कुछ ही महीनों में दोनों को जॉब मिल गई। हमने तो साल भर में मकान भी खरीद लिया। अरे वाह। इतना अच्छा रहा। एक समस्या तो थी कि बेबी सिटर का क्या होगा, लेकिन जब हम लोगों ने मकान खरीदा ना तो उसी स्ट्रीट पे कितनी अच्छी बेबी सिटर मिल गई। वो इतना ज्यादा प्यार करती थी मेरी बेटी को कि कुछ ही दिनों के बाद, कृष्णा जी आपको क्या बताएं, कुछ ही दिनों के बाद एक दिन मैं उसे छोड़ने गई तो देखा वो उनको मिसेस वास को बुला रही है मामा वास, और उनके हस्बैंड को पापा वास। हम लोग को इतना अच्छा लगा कि आपको तो अदिति को तो नैनी की जगह नानी मिल गई। हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल यही सोचा कि देखो मेरी बेटी को नानी दादी का तो प्यार नहीं मिल सका, पर यहाँ पर मिसेस वास और उनके परिवार का तो कितना प्यार मिल गया। बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और एक बात और बताओ, क्यों मैं कह रही हूँ इतना अच्छा रहा। और मुझे जिस ऑफिस में जॉब मिली ना, वहाँ कितनी सारी भारतीय लड़कियां थी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, सभी। और हम लोग को लंच में हम लोग 1 घंटा मिलता था और हम लोग सब एकदम स्कूल की लड़कियों की तरह खाना शेयर करते, एक दूसरे से रेसिपी पूछते, कितना कुछ सीखा, रसगुल्ला बनाना और सब कुछ। तो सच्ची तो ऐसा हुआ, वहां जाके मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ कि हम लोग सब इतना मिस करते हैं अपने देश को कि हम लोग यहाँ आकर ना कोई मराठी, बंगाली और माने पंजाबी नहीं होता है, सब भारतीय होते हैं। हम लोग घुल मिलकर एक हो जाते हैं और ये इतना सुखद अनुभव है, हम बता नहीं सकते। शायद आप लोग को भी मालूम होगा। और हमने बहुत बाद में कविता भी लिखी थी, उसका ये थी, कुछ लाइनें ऐसी थी, अपनों से जब दूर हुए गैरों से हमको प्यार मिला, गैर बने अब अपने से अपनेपन का संसार मिला। और बंगला सीखने की तो मुझे क्या बताऊं, कलकत्ते में 20 साल रह के जो बंगला नहीं सीखी, यहाँ 1 साल में मैं बोलने लगी, क्योंकि इतना बंगला सुनती थी ना अपनी मैंने फ्रेंड्स लोगों से कि मुझे तो बंगला ही बोलना आ गया। और ये इतनी अच्छी बात है। तो एक बार मेरी छोटी सी लड़की ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आप लोग को भी मजा आएगा सुन के। बोली, मम्मी अगर कोई किसी देश में जाता है वहां की भाषा सीखता है, और तुमने तो बहुत ही अजीब सी काम किया। तुमने तो इंडिया में अंग्रेजी सीखी और इंग्लैंड में पंजाबी सीखी और कनाडा में बंगला सीखी, है ना मजे की बात। बच्चे बहुत कुछ देखते हैं। वो तो है, और ऐसी सी बातें करते हैं कि हम लोग को याद ही रहती है। कृष्णा जी आप बताइए ना, आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा तो वैसे अनुभव बहुत अच्छा रहा कहूंगी। हम लोग आए थे गर्मियों में, जून 2001 में। उस समय मौसम बड़ा प्यारा था और इतना प्राकृतिक सौंदर्य, चारों ओर हरियाली, फूल, सब देख के इतना लुभावना, बहुत सुंदर लगा। खुले मैदान, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें और उस पर सुव्यवस्थित भागता यातायात।
पहली बार कहूँ तो सच में हमने आकाश जो है इतना साफ देखा था। अच्छा। तो और ये सब जब देख के ऐसा लगा कि अरे वाह, हमारा फैसला तो शायद बहुत ही अच्छा रहा इस देश में रहने के लिए, और गर्व अनुभव किया खुद पर। और जैसे आशा जी आपके बच्चे छोटे थे ना, हमारे बच्चे छोटे नहीं थे, इसलिए कोई स्कूल या नैनी की कोई जरूरत नहीं थी। बड़ी लकी बच्चे रही बड़े आप। थे, हाँ बच्चे बड़े थे, यूनिवर्सिटी करके आए थे, बल्कि अभिमन्यु और कुणाल दोनों ही। और अभिमन्यु ने तो इंडिया में वो KPMG के साथ काम कर रहा था और साथ में उसका CA फाइनल कर रहा था जब हम यहाँ पर आए, तो इसलिए वो 1 महीना हमारे साथ यहाँ रहा और लौट गया। और कुणाल BCom ऑनर्स करके आया हुआ था, तो बस उसकी थोड़ी सी चिंता थी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई रिश्तेदार था ना कोई दोस्त थे, किससे पूछे कि अब फर्दर इसकी स्टडीज क्या कराई जाए जो इसे अच्छा जॉब मिल सके। और हम लोग उन दिनों शुरू में आके जॉब सर्च के लिए लाइब्रेरी जाके बैठा करते थे, और काफी इंडियन लोग भी आते थे वहां पर। और एक सज्जन ने फिर बातचीत हुई तो उन्होंने सुझाया कि आप इसे यूनिवर्सिटी थोड़े एडिशनल कोर्सेज करा दीजिए रायसन यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ फिर उसको हमें अच्छा लगा सुझाव, और हमने उसकी एडमिशन करा दी। तो एडमिशन तो हो गई, उसकी खुशी थी, और थोड़ी सी चिंता और बढ़ गई कि लीजिए अभी कोई जॉब नहीं और एक खर्चा और आ गया। फिर देखिए ईश्वर ने किस तरह से हमारी हेल्प की, जबकि हमारे यहाँ कोई भी जानकार नहीं था। हम लोग जब शुरू में आए तो यहाँ कारपेटेड फ्लोर होते थे, कुछ दिन हम उसी पे सोते रहे, और कुछ दिन के बाद सोचा कि चलो अब बेड्स नहीं तो कम से कम मैट्रेसेस तो ले ही लिए जाए। मैट्रेस लेने के लिए एक स्टोर पे पहुंचे तो वो इंडियन का स्टोर था। वो बातचीत करने लगे, पूछने लगे जॉब हो गया, तो हमारे पास, हमने बोला अभी तो ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे जाए। तो बोले कि आप ऐसा करिए कि यहाँ एजेंसीज होती हैं और वहां पर जाकर अपना नाम लिखवा दें, और वो लोग आपको कॉल करेंगे जब जॉब होता है, तो इस तरह से ही आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। और फिर बेटे की ओर देख के बोले अच्छा इस यंग मैन के लिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ कुछ अगर कर सकूँ। उन्होंने एक फोन किया किसी को, और 5-7 मिनट के बाद हमें एक फोन नंबर और नाम लिख के पर्ची पकड़ा दी कि कल, कुणाल से कहा कि कल जाके उनसे मिलो, शायद आपका कुछ काम बंद। और 2-1 दिन के अंदर ही उसको नाइट शिफ्ट मिल गई बेकरी में। काम काफी हार्ड था और लगा कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी नौकरी मिल गई। बस फिर इसी तरह से चलता रहा थोड़े दिन, और हम लोग 2 महीने तक वेट करते रहे, किसी एजेंसी ने बुलाया ही नहीं। और 2 महीने बाद एक फोन आया और उन्होंने कहा कि फला एड्रेस पर आप दोनों पहुंच जाइए सुबह और काम शुरू कर दीजिए। अरे वाह। हाँ, और उस दिन 5 सितंबर का दिन हम लोग बड़े खुश, कुबेर का खजाना जैसे हाथ लग गया। और वहां अभी 4 दिन भी काम नहीं किए, 9/11 हो गया। सर मुंडाते ओले पड़ गए। बिल्कुल, बड़ी चिंता की, इतनी मुश्किल से काम हाथ आया और पता नहीं कब फिसल जाए। खैर 4 महीने निकल गए उस काम से। अब फिर वही खाली घूमते रहो, जॉब देखते रहो। इस बीच अभिमन्यु वापस आ गया 2002 में, और अभी स्थिति तो वैसी ही थी, कुछ खास जॉब नहीं मिले, पर उसको एक शॉपर्स ट्रक मार्ट पे काम मिल गया। अच्छा। और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए पेट्रो कनाडा में मिल गया, तो वो टाइम निकल गया। और 2003 आते आते में हम लोगों का थोड़ा सा जो है वो जीवन सही होना शुरू हुआ, जब अभिमन्यु को वहां पर KPMG में जॉब मिल गई। तो कृष्णा जी 5 उंगली घी में पहुंच गई आपकी। हाँ, अभी पहुंच रही थी, अभी पूरी नहीं पहुंची। उसने फिर बहुत मेहनत की ऑफिस काम के लिए भी, और CPA करा उसके लिए भी, और 94% लेकर उसने CPA क्लियर करा, और फिर CA करा तो ऑनर रोल में आया। तो उसके बाद उन्नति के काफी मार्ग खुल गए, तो जीवन थोड़ा काफी सुखद होने लगा। उसी साल हमने घर खरीद लिया, मैंने कोर्स कर लिया तो डे केयर में जॉब मिल गया, मेरे हस्बैंड ने रियल एस्टेट का कोर्स कर लिया, और इस तरह से हमारे अपने अपने क्षेत्रों में सब काम करना शुरू हो गए। ऑलमोस्ट अभी बिल्कुल पूरा नहीं हुआ था, कुणाल बचा था सही जॉब से।
जैसे उसके कोर्सेज खत्म हुए तो उसने एक सीए के ऑफिस में कुछ टाइम के लिए अनुभव के लिए जॉब करा, और उसने भी केपीएमजी में अप्लाई किया तो उसे भी वहां जॉब मिल गई। फिर बस उसी तरह से उसने सीपीए किया, सीए करा, और जीवन की जो गाड़ी थी ना वो सही पटरी पर चढ़ गई। और हाँ, और जो ईश्वर ने इतनी सफलता दी उन्हें, और उस सफलता के पीछे इस कनाडा का भी हाथ कहूंगी, कुछ श्रेय इनको भी जाता है, क्योंकि मेहनत करने वालों की यहाँ वाकई में बहुत कदर करते हैं लोग। और इसी तरह से बहुत कुछ पाया, अच्छे सुखद अनुभव, हिंदी राइटर्स गिल्ड जैसा स्नेही परिवार मिला, और जीवन जो है वो सरपट भाग रहा है आज तक। और हमारा आना यहाँ पे सच में बहुत सार्थक है। वाकई सुन के तो ऐसा ही लग रहा है, और वैसे आपके अनुभव ना बहुत नए आने वालों का मनोबल बढ़ाएंगे। ये बात तो सही है कि परिश्रम करने से यहाँ उसकी कदर है और हासिल होता ही होता है। ये तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल जो हम सही। सबों ने महसूस किया है। मेरी कहानी थोड़ी फर्क सी है। मैं तो कहाँ धूल और रेत की आंधी देखा करती थी, और पता नहीं भटकते भटकते कहाँ से आ गई बर्फ की आंधी में, बर्फ का तूफान। वहां था सैंडस्टॉर्म, यहाँ हो गया स्नोस्टॉर्म। बट एनीवे, हम आए तो अच्छा ही रहा। 2 महीना तो घूमते रहे, जैसे थोड़ा थोड़ा घूमने का काम पूरा हुआ हम दोनों को नौकरी मिल गई। तो उस क्षेत्र में तो हमें बहुत स्ट्रगल नहीं रहा, लेकिन हाँ, हमारी बच्ची छोटी थी और हमें भी बहुत ही अच्छी नैनी मिल गई थी, बांग्लादेशी थी, उसने बहुत हमारा साथ दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना वो परिवार वाली कमी बहुत खलती थी, खास तौर पे पर्व त्योहार के हिसाब से। तो जैसे अब हम बिहार बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े उल्लास से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ नगण्य था, कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर एक बार हम जेराड स्ट्रीट गए थे तो वहां किसी ने बताया कि यहाँ पे एक काली बाड़ी है जहाँ दुर्गा पूजा बहुत उत्सव से मनाया, मतलब बहुत उल्लास से मनाया। फिर क्या था, हम दोनों पहुंच गए। शादी को पता होगा शायद काली बाड़ी। तो हम वहां पहुंच गए। वहां फिर हम लोग ने हिंदी साहित्य सभा जब बनी तो हम लोग ने कुछ एक नाम जो था वहां जाके जो मैंने देखा ना, उसके बाद हमने सफर शुरू किया कनाडा में सेटल होने का। सैंडस्टॉर्म, यहाँ हो गया स्नोस्टॉर्म। बट एनीवे, हम आए तो अच्छा ही रहा। 2 महीना तो घूमते रहे, जैसे थोड़ा थोड़ा घूमने का काम पूरा हुआ हम दोनों को नौकरी मिल गई। तो उस क्षेत्र में तो हमें बहुत स्ट्रगल नहीं रहा, लेकिन हाँ, हमारी बच्ची छोटी थी और हमें भी बहुत ही अच्छी नैनी मिल गई थी, बांग्लादेशी थी, उसने बहुत हमारा साथ दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना वो परिवार वाली कमी बहुत खलती थी, खास तौर पे पर्व त्योहार के हिसाब से। तो जैसे अब हम बिहार बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े उल्लास से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ नगण्य था, कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर एक बार हम जेराड स्ट्रीट गए थे तो वहां किसी ने बताया कि यहाँ पे एक काली बाड़ी है जहाँ दुर्गा पूजा बहुत उत्सव से मनाया, मतलब बहुत उल्लास से मनाया। फिर क्या था, हम दोनों पहुंच गए। शादी को पता होगा शायद काली बाड़ी। तो हम वहां पहुंच गए। वहां पहुंच के तो मेरी बातें भव्य पंडाल सजा हुआ था, विशाल मूर्ति एकदम भव्य सी, और सारे वैसे सजे संवरे लोग जैसे पटना का कोई पंडाल हो। खाने की भरपूर चीजें थी, खरीदारी भी कर लो, और सबसे अच्छी बात थी अपने जैसे लोग मिले और थोड़ी दोस्ती भी हुई लोगों से, जान पहचान दोस्ती, और फिर वही दोस्ती जैसे कि सारे रिश्तेदार बन गए आज तक। तो ये सब अच्छा रहा। और इसी बीच में मुझे हिंदी राइटर गिल्ड से जुड़ने का मौका भी मिल गया। वो भी बहुत सुखद, बहुत मतलब बहुत ही सुखद रहा। और उसके बाद फिर भी एक कमी खलती थी कि हम लोग जो अपना परिवार का बंधन होता था, हमारी दिवाली, हमारी होली, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो कमी रही। लेकिन जैसे जैसे कारमा बढ़ता गया, यहाँ पे हम लोग ज्यादा लंबा स्टे हो गया, दोस्त बने, जो परिवार बन गए, तो फिर अब तो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, वीकडेज हो या वीकेंड में हो, हर दिन मजे में गुजरता है। तो ये सारी बातें बहुत ही अच्छी। अरे कृष्ण, अपना विद्या भी तो पता नहीं कितने कितने देशों से घूम के पहुंचा है, तो तुम भी कुछ बताओ। बिल्कुल लता जी, आप सबकी
का जो यात्रा है कनाडा की, वो सुनते सुनते मैं ना खुद कहीं खो गया था। मुझे खुद 30 बरस हो गए भारत छोड़े हुए। 1992 में मैं भारत छोड़ा हूँ, और आपके जैसे ही मैं अभी मरुस्थल में रहा, मिडल ईस्ट में रहा, करीब 13 साल पहले सऊदीया में, 2005 तक। फिर 2005 में मूव हुए दुबई, करीब 3 साल दुबई में रहे। उसके बाद यहाँ मैं आया हूँ 2008 में अपने प्यारे कनाडा में। एकदम फरवरी का ठिठुरता बर्फीला कनाडा, पर मेरे लिए कोई गैर नहीं था। मैं कश्मीर में जन्मा हूँ। बर्फ, ठंड, चिनार, नदी, नाले, पहाड़, ये सब मेरे लिए कुछ नए नहीं थे। मैं तो इसको घर वापसी कहता हूँ। पर दिल में एक डर था कि न जाने, वही वाला एक डर था कि कैसे लोग होंगे, कैसा परिवेश होगा, कैसे सेटल होंगे, क्योंकि जो हम करके आए थे उसके बारे में किसी को यहाँ चिंता नहीं कि तुम कोई बड़े डायरेक्टर हो, कुछ भी हो। यहाँ पे सभी को स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। पर खुशी की ये बात है कि कुछ महीनों में न सिर्फ कनाडा, अपितु यहाँ के लोग भी अपने सरीखे, अपने परिवार का हिस्सा बन गए। मेरे बच्चे छोटे थे। शिवांश 9 साल का था और वितस्ता मात्र 6 साल की थी। और मजे की बात ये कि सिर्फ 4 दिन के बाद मुझे पहली जॉब ऑफर मिली। एक भारतीय मूल के इंजीनियर दंपति थे, सुनील जी और रति जी, और उन दोनों ने मेरी बहुत सहायता करी। मैं आज तक याद करता हूँ, उनका धन्यवाद आज भी करता हूँ। मैं इन टच में हूँ। अब जैसे शुरुआत के दिनों में गाड़ी नहीं होती है, तो मेरा क्योंकि फील्ड सेल्स का जॉब था, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। वो मुझे पिकअप ड्रॉप करते थे। मेरी लाइसेंसिंग में उन्होंने काफी हेल्प करी। और यहाँ पे एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। जॉब ज्वाइन करने से पहले ये हुआ कि सिर्फ 2 दिन मुझे जॉब ज्वाइन करना था कि मुझे याद हुआ कि आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जो हैं, वो भारत से यहाँ आ रहे हैं, मॉन्ट्रियल। और स्नेह और मैं काफी पिछले कई सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए थे। स्नेह ने काफी कोर्सेज वगैरह भी किए हुए थे, बच्चों ने भी वो कोर्सेज किए हुए थे। तो हम सबका एक सपना था कि श्री श्री से मिले। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपनी को फोन लगाया कि मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन करूंगा। और मजेदार बात यह है कि कंपनी को लगा शायद उन्होंने जो ऑफर दिया था वो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं बहाने बना रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी ऑफर डबल कर दी। अरे वाह, बहुत अच्छा रहा। तो ऐसा हुआ कि यहाँ कनाडा आते ही पहले हम मॉन्ट्रियल की सैर करके आए। उसके बाद हमने सफर शुरू किया कनाडा में सेटल होने का। अब स्नेह को थोड़ा सा समय लगा। एक इंजीनियर टर्न्ड होम मेकर, जो 12 साल तक एक होम मेकर का रोल निभा रही थी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वहां पे जल्दी जॉब नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा वर्कफोर्स में आने में टाइम लगा। पर जब कहते हैं ना कि देरी लगन और कभी हिम्मत ना हारने वालों की कभी हार नहीं होती, भगवान उनकी खुद सहायता करते हैं। तो गाड़ी आगे बढ़ी। कब पहले 2.5 साल हमने बेसमेंट में भी निकाले। फिर 2010 में हमने अपना घर लिया। और मुझे एक बड़ा टचिंग सा इवेंट जो मैं पहली बार शायद साझा कर रहा हूँ कि अब हम बेसमेंट में 2.5 साल रहे और बेसमेंट से सीधे एक सेमी डिटैच घर में आए। सबके पास अपना अपना कमरा था। तो अब शिवी उस टाइम करीब 12 साल का था। तो एक दिन वो कह रहा, पापा आई थिंक वी वर वेरी हैप्पी, हम बड़े खुश थे बेसमेंट में। तो मैंने कहा क्यों बेटा, तुम बेसमेंट में क्यों खुश थे, तुम्हें तो अपना कमरा मिल गया। कहता नहीं, सब पास पास में रहते थे ना, यहाँ सब अलग अलग हो गए। तो बच्चों के मुख से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा एक याद सी रहती है। तो आज की डेट में शिवी सेटल हो चुका है। एक पड़ाव उसका अंडरग्रेड का हो चुका है, वो यूएस में काम कर रहा है। वितस्ता यहाँ पे 3rd ईयर वाटरलू में बिजनेस और साइंस कर रही है। तो आज 14 साल का जो सफर है, जो अगले महीने पूरा हो जाएगा, जिसमें कभी भी ये वनवास नहीं कहूंगा, ये तुम घर वापसी कहूंगा उसको। 14 साल पूरे हो गए। पीछे मुड़ के देखता हूं तो जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं धन्यवाद देता हूं उस परमात्मा का कि जिसने मुझे ये राह दिखाई, और यहाँ कनाडा में सेटल होने का जो एक सपना था वो काफी हद तक पूरा हो गया। तो ये मेरी कहानी है 14 सालों की। जब सबकी बात सुनो ना तो ऐसा लगता है हम लोग चारों, मैंने हम लोग के अनुभव में कितनी भिन्नता भी है, क्योंकि सब अलग अलग समय में आए। कोई छोटे बच्चे को लेके आया मेरी तरह, और कृष्णा जी के बच्चे तो बड़े हो गए थे, कॉलेज भी पढ़ लिया था। तो अलग अलग समय में आने वालों का अनुभव भी थोड़ा अलग अलग है। लेकिन एक बात है, अगर बच्चे बड़े लाओ ना तो कम से कम जॉब साथ में कर लेते हैं, सहारा बहुत होता है। और हम लोग को तो बरसों जॉब करना पड़ा, मुझे तो 30 साल काम करना पड़ा। कोई बात नहीं,
मेरा जॉब का अनुभव भी बड़ा सुखद रहा, लोग अच्छे मिले। तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक बात हम लोग में कॉमन है कि हम लोग सब हिंदी से प्यार करते हैं, इसीलिए आज हम लोग सब साथ साथ हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं कि नहीं? ये सही है, ये सही है। और जैसा कि मैंने बताया कि सेटल होने में तो समस्या नहीं हुई, लेकिन कहीं कसक थी कि इतना हिंदी पढ़ा, हिंदी ऑनर्स, और कुछ हिंदी का कुछ नहीं हो रहा है। तो लेकिन मैंने ये समझा यहाँ आकर कि यहाँ लाइब्रेरी में बहुत हिंदी की बंगला की पुस्तकें हैं, तो मैंने वहां से नियमित रूप से किताब लाके पढ़ना शुरू किया। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था। मैंने कनाडा को धन्यवाद दिया कि यहाँ लाइब्रेरी कितनी अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरी जीवन ही बदल दिया। आप सोचेंगे क्या हुआ? तो ऐसा हुआ कि एक दिन इसी तरह जनवरी की एक बर्फीली शाम थी और मेरे पति कहीं से सूचना लाए कि कोई कवि सम्मेलन हो रहा है। मुझे आशा तो नहीं थी यहाँ कवि सम्मेलन कोई अच्छा होगा, पर मैं गई। हिंदी से प्रेम जो था, वहां जाके जो मैंने देखा ना लता, क्या बताऊं, मैं आश्चर्यचकित हो गई। स्टेज में उस समय के जितने भी दिग्गज यहाँ के कवि लोग थे, सब विराजमान थे। जैसे हमारे प्रोफेसर आदेश जी थे, डॉक्टर यादव थे, और हमारी हिंदी चेतना के प्रमुख संपादक माने श्याम त्रिपाठी जी थे, और शैल शर्मा जी थी जो हमारी बहुत अच्छी मित्र बन गई, और स्नेह सिंघवी जी तो वहाँ संचालन कर रही थी। जब मैंने बात है ये सब है क्या बोली? आशा जी वो अभी तक भी करती हैं संचालन। बिल्कुल, हाँ, ये बात तो पक्की गई। तो हुआ ये कि वो सब कविताएं सुन के ना मेरा तो मन जैसे खुशी से भर उठा। और जब आदेश जी ने वो कविता बोली ना, अपनी धीर गंभीर सुरीले स्वर में जो कविता बोली, कर्मवीर तुझको अपनी धरती पुकारती है, मेरे तो रोए खड़े हो गए। मैंने ऐसा लगा मैं कोई सपनों के देश में आ गई क्या। और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं उन लोगों से मिली और शैल जी से मैंने कहा, इतना अच्छा आपने कार्यक्रम किया, इतना अच्छा किया। पता नहीं मैंने किन शब्दों में उनसे कहा कि वो बोली कि आप अपना नंबर दे दीजिए, आप मेरे घर आइए, हम लोग गोष्ठी होती है। मैंने कहा गोष्ठी होती है? मैंने आप बुला रही है? बोली बिल्कुल आप आइए। ऐसे तो आपको लगता है लिखने उखने का शौक है, हाँ शौक तो है पर लिखा नहीं, आप आइए। और तब मैं उनकी गोष्ठी में जब गई तो समझ लीजिए हर महीने जैसे कि गिल्ड में मैं उत्साह के साथ आती थी, उसी तरह उनके घर जाने लगी। और एक बार मेरी लेखनी फिर से सक्रिय हो गई। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन दिनों आज जैसे हम लोग मिलजुल के मैंने इतना अच्छा हिंदी दिवस मना रहे हैं, और भी गिल्ड में कितने हम लोग त्योहार मनाते हैं, वैसा उस समय कुछ नहीं था। साल में हिंदी परिषद के 2 प्रोग्राम होते थे, एक होली पर एक दिवाली पर, और उसमें हम लोग अपने बच्चों को ही गाना, नाच और नाटक सिखाते थे और उन लोग करते थे। इससे ये फायदा था कि हमारे बच्चे अभी तक हिंदी बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उत्साह बहुत था हम लोग का। फिर हम लोग ने हिंदी साहित्य सभा जब बनी तो हम लोग ने कुछ एक नाटक भी किए, और नाटक खुद ही मैंने लिखे, हम लोग ने सबने अभिनय किया। उतने अच्छे नाटक ना भी हुए, लेकिन हम लोग ने एक नींव तो खड़ी कर दी ना हिंदी की, और ये बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद आई हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड, और पिछले 14 वर्षों से तो आपको मालूम है किस प्रकार हम लोग नाटक और कविताओं से आगे बढ़कर हिंदी की बहुत सारी विधाओं में अब लिखने लगे हैं। और मेरी तो हिंदी राइटर्स गिल्ड के द्वारा एक पुस्तक भी प्रकाशित हो गई है, कहीं अनकहीं। ये सब तो मैं बस भाग्य अच्छा था। कनाडा को भी धन्यवाद दूंगी और हिंदी राइटर्स को भी धन्यवाद दूंगी, और आप जैसे मित्र मिले, तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। देखिए आपकी मेहनत कितना रंग लाई आशा जी। मेहनत तो बहुत की हम लोग ने, मैंने सभी ने। कितने लेखक हो गए यहाँ पे, कितने लोग लिख रहे हैं, छप रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं। और विश्व, अब देखिए विश्व तक, पूरे विश्व में अब कनाडा के लेखक जो है जाने जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब गिल्ड की शुरुआती दिन जो थे, उसमें हम गोष्ठियां एक दूसरे के घर में जाके करते थे, और लोग भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तो सविता जी के घर में गोष्ठी थी, और
उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई गिल्ड की गोष्ठी इस बार मेरे घर में है और आप आइए। मैं बिल्कुल नई थी तब, और तो मुझे थोड़ी झिझक थी। मैंने कहा मैं कुछ लिखती नहीं हूँ, वहां जाके क्या करूंगी। तो बोले आप सबसे मिलिए, उनको सुनिए, हो सकता है आप भी लिखने लगे। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। और बिल्कुल। हाँ, हम लोग मिले ना आशा जी, आप मेरे हाँ, साथ ही आपसे बैठी उसी हुई। दिन मिले। बिल्कुल, सुमन जी थे, विक्रांत जी थे, शैलजा थी, और भगवत शरण जी, और इस तरह से थोड़े बहुत और लोग भी थे। तो सबकी कविताएं हुई, बहुत अच्छा लगा। कई बार तो ये सोचा कि ये इतना सब अच्छा लिख कैसे लेते हैं। और फिर मेरी बारी आई तो मेरे पास तो कुछ खास था नहीं, 2-4 पंक्तियां यूं ही लिखी हुई थी। तो इन्होंने उस पे भी मुझे बड़ा उत्साह दिलाया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, लिखते रहिए। हम भी खुश। अब धीरे धीरे से लिखना शुरू हो गया। और 2010 में जब चिंकूजी लाइब्रेरी में स्थायी रूप से गिल्ड को कमरा मिला, तब तो हम सब लोग बहुत ही ज्यादा रेगुलर हो गए थे, और उससे बहुत फर्क पड़ा हमें लिखने में। और कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे मंच से रामेश्वर कंबोज, हिमांशु जी जैसे वरिष्ठ साहित्यकार मिलेंगे, या हम लोगों को हाँ जापानी विधाओं के विषय में पता चलेगा, हाइकू, ताका, चौका, सेदोका, बिल्कुल ठीक बात है। माहिया, और या लघु कथाएं किस तरह लिखी जाती हैं। देखिए उन्होंने हमें इतना, इतने सब लोगों को इतना अच्छे से समझाया कि कितने ही लोग इस विधाओं को लिखने लग गए, और आज मेरा आपकी ख्याल हमारी 4 गिल्ड पुस्तकें के आ कितने गई हैं लोग लिख कृष्णा रहे जी। हैं। अरे वो तो आप सबका 5वीं भी स्नेह है। लाइन में है। हाइकू में मन इतना इतना रुचि आ गई मेरी उसमें लग गया कि अब हाइकू ऐसा लगता है कि छोटा सा है और इसे लिखते चले जाएं। वो संख्या इतनी बढ़ गई तो पुस्तकों को अब कहीं तो बांधना था ना उनको। नहीं नहीं, हम लोगों के लिए अच्छा हुआ, सुनने को पढ़ने को मिला ना। देखो इन हम लोगों ने कभी सोचा थोड़ी था कि इस ओर हम इतने काम करेंगे। कोई प्रकाशन का काम होगा यहाँ पर, या संपादन का काम होगा। अब सभी कितनी यहाँ अभी तो गिल्ड की पुस्तकें संपादित हुई हैं, कितना काम हो रहा है। हम लोग सब मिलजुल के बहुत कुछ कर रहे हैं। सो गिल्ड की बदौलत ही सब कुछ हुआ। अगर ये मंच ना होता तो हम लोग आज कहाँ मिल रहे होते, और कभी कुछ भी नहीं हो पाता। तो उनका बहुत धन्यवाद है, और मैं तो तीनों संस्थापकों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इसकी निर्माण किया और हम लोगों को ये मंच मिला, और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये उनकी सफलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम सब आभारी हैं, उन्होंने इतना अच्छा। लेकिन इन बातों में कृष्णा जी सबसे अहम बात, आप हमारे नाटकों को कैसे भूल गई? अरे देखो ना कितने सारे नाटक किए, नाटक लता किए। आप तुम बताओ बस। हम लोगों ने इतने सारे नाटक किए। आप देखिए, अंधा युग किया, रश्मि रथी किया, मित्रों मरजानी किया, उधार का सुख, जनाबाई, सूरदास, न जाने कितने नाटक किए। और हमारे नाटकों के बहुत यार 2 बड़े प्रमुख निदेशक भी रहे, और अपनी डॉक्टर शैलजा सक्सेना और प्रकाश दाते जी। इन लोगों के बिना तो नाटक हमारा पता नहीं क्या होता। तो अब ये सारे नाटक हमारे YouTube पे हैं, जो पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं और बड़ा पसंद कर रहे हैं। और उन नाटकों में तो हमारे खास हीरो विद्याभूषण हुआ करते थे। तो नाटक का हमने बहुत आनंद उठाया। उसके साथ साथ हिंदी राइटर्स गिल्ड ने, हम लोगों ने हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रवाह के लिए भी बहुत कुछ काम किया। आप सबों को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने बच्चों के लिए कितने काम किए। इवन कि इस कोरोना काल में हम लोगों ने के माध्यम से भी बच्चों का कार्यक्रम किया। और ये जो 4 साल पहले हम लोगों ने शानदार होली मनाई थी, वो संयोजन, मंच का संचालन, सारा कुछ बच्चों का कार्यक्रम ही किया गया था, और बच्चों के द्वारा किया गया था। संचालन किया था यहाँ की एक युवा डॉक्टर है नीति प्रिया, और एक छोटी सी राधिका, एक लड़की है हाई स्कूल की, अब तो चलो वो भी यूनिवर्सिटी में चली गई है। लेकिन इन बच्चों ने किया। इनकी भाषा, इनके शब्द, इनके भाव, इनकी अभिव्यक्ति, सारा कुछ इतना सुंदर था कि सारे दर्शक मुग्ध हो गए। आशा दी आप सब लोग थी वहां पे? नहीं, बिल्कुल थे, और खूब आनंद आया था। और तुम्हारी बिटिया ने तो कितना सुंदर संचालन किया। बहुत, मैं तो बहुत मैं तो भूल ही नहीं सकती ईशान पाटिल वाले प्रोग्राम, वो ईशान प्रोग्राम भी याद तो है वहाँ बच्चों पार्ट के ले लिए? रहा आओ था। हिंदी में 2.5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे, जो कोई बहुत अच्छी हिंदी, कोई टूटी फूटी हिंदी, लेकिन इन सारे बच्चों ने हिंदी में बात की, और हम लोगों ने उनको उपहार भी दिए। एक बारी प्राइज भी मिला, फिर उपहार भी मिला। तो इस तरह से ये हुआ कि बच्चे भी बहुत उत्साहित हुए कि अगली बार फिर से आना है, ये तो हमें इतना अच्छा उपहार मिल रहा है।
और माता पिता को भी आकर्षण हुआ कि बच्चा मंच पे चढ़ के हिंदी बोल रहा है, उनके लिए गौरव की बात थी। नहीं, गौरव की बात तो है ही। बिल्कुल। तो असल तो सारी सफलता की बात तो तब पूरी होगी जब हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करके रखें कि वो भी हिंदी को अपने साथ आगे लेके चले। तो लगा शुरुआत तो हुई थी। हम लोग हिंदी राइटर्स गिल्ड के माध्यम से ये कार्य में सफल असफल तो कह नहीं सकते, लेकिन हम कार्यरत हैं और उम्मीद है कि हम बहुत ज्यादा इसको बढ़ाएंगे आगे। लता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे हिसाब से तो प्रतिभा पर काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सही 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 कहा। और जहां तक अब मैं देखा हूँ, कृष्णा जी ने शायद स्कूल के बाद यहाँ पे नाटकों में उन्होंने काम किया। बिल्कुल। खैर मैं अपना सफर साझा करता हूँ। मेरा सफर कैसे रहा। मैं जब 2008 में कनाडा मेरा प्रवास यहाँ पे हुआ आने का, तो मैं हिंदी परिवार के साथ पहले से जुड़ा हुआ था। सुमन गई जी जो संपादक हैं साहित्य कुंज के, तो उन्होंने मेरी कुछ रचनाएं ऑलरेडी छापी थी यहाँ पे। तो मुझे पता था कि यहाँ पे हिंदी के लिए कुछ काम हो रहा है, और हिंदी राइटर्स गिल्ड की नींव ऑलरेडी पड़ चुकी थी मेरे आने से थोड़े समय पहले। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने उनसे संपर्क किया, और मुझे याद है जो पहला हिंदी दिवस पे जो कार्यक्रम हुआ था वो काउंसलावास में हुआ था। 2009 की बात है, ये जनवरी का वक्त था। और वहां पे मेरे को याद है आज भी, जो प्रबुद्ध हमारे कविगण थे यहाँ पे, श्याम त्रिपाठी जी, आदेश जी, शैलजा जी, विक्रांत जी, सुमन जी, कृष्णा जी भी थी, आप आशा जी भी थी वहां पे, लता जी भी थी वहां पे, और प्राण जी थे वहां पे। तो मतलब इन सब से पहली बार उस टाइम उस मंच पे मुलाकात हुई, तो मैंने भी कुछ कविताएं वहां पे पढ़ी, और वहां से मेरा सफर चल पड़ा। और मुझे याद है उसके कुछ फौरन बाद ही, अब ये मेरा एक मेरी सफर का एक आयाम था कि मैं कविताएं लिखता था और लघु कथाएं वगैरह प्रकाशित हुई थी। पर मेरा जो रंगमंच के साथ जो मेरा सफर था उसके बारे में शायद हिंदी परिवार को ज्ञान नहीं था। तो सैटरडे का मुझे याद है, शनिवार का टाइम था, हम खाने की तैयारी कर रहे थे, 1 बजे का टाइम था। प्राण कीर्तनी जी का मेरे पास फोन आया कि विद्या तुम्हें विक्रांत जी के घर का एड्रेस पता है? तो मैंने कहा मैं कभी गया नहीं उनके यहाँ पे, तो शायद स्क्वायर 1 के आसपास कहीं रहते हैं। तो मुझे लगा कोई कार्यक्रम होगा, कोई गोष्ठी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि वहां पे कुछ कार्यक्रम है आज? कहते नहीं, कार्यक्रम नहीं है, एक नाटक का मंचन होने जा रहा है, एक पीरियड प्ले है महाभारत बेस्ड, और उसका आज ऑडिशन है। अब अंधा क्या चाहिए, 2 आंखें, मुझे 4-5 आंखें एक साथ मिल रही थी। तो मैं खाना वाना छोड़ के भागा हूं वहां पे, और ऑडिशन हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई कि मुझे जो मेन प्रोटैगनिस्ट रोल था वहां पे अश्वत्थामा का, वो मुझे मिला। और उसके बाद मैंने कभी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े फिल्मी कलाकारों का जब इंटरव्यू होता है तो वो अपने सबक के बारे में बताते, तो मुझे ऐसा ही रोमांच हो रहा है कि उस नाटक ने मेरी दिशा और दशा वो चेंज करी। और उसके बाद मैंने करण की भूमिका निभाई, मैंने रश्मिरथी किया, मैंने सूरदास का चरित्र किया, जिसपे मुझे खूब सारे कोड़े भी पड़े। और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। और जहां तक पैशन की बात है, हम सब पैशनेट लोग हैं। कृष्णा जी जब नाटकों के लिए प्रैक्टिस के लिए आती है तो ईस्ट एंड से आती है, बाकी सारे नाटककार तो हम मिसागा में रहते हैं। कृष्णा जी 50-60 किलोमीटर रोज आती थी 7 महीने तक, आंधी तूफान गर्मी में। और सबसे बड़ी बात है कि अनिल जी को लेके आते थे और खुद जाके फिर टिमोटस में बैठते थे 5 घंटा। तो जहां तक पैशन की बात है, मैं आपको एक संस्मरण मुझे याद है कि जब मैं रश्मि अपना अंधा युग कर रहा था, तो बड़ा पैशनेट प्ले था, अश्वत्थामा का मैं रोल कर रहा था। उसमें काफी वेराइटी जो है एक कलाकार के लिए काफी थी उसमें। तो मैं यूएस ट्रिप पे गया हुआ था, ऑफिशियल ट्रिप पे। तो मेरे साथ मेरे जो कलीग थे, वी वर शेयरिंग एक डबल रूम शेयर कर रहे थे। तो सुबह जब हम नाश्ते के लिए बैठे तो सरदार जी मुझे बोले, बेटे तुम कोई नाटक कर रहे हो? तो मैंने कहा मैंने इनसे तो नाटक के बारे में कोई जिक्र किया ही नहीं, इनको कैसे पता चला? मैंने कहा कर तो रहा हूँ, बट आपको किसने बताया? कहते तुमने बताया। मैंने कहा मैंने तो नहीं बताया। कहते तुमने नींद में बताया, तुम नींद में नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे और जोर जोर से अपने डायलॉग बोल रहे थे। तो ये हमारा सफर शुरू हुआ। जो लास्ट नाटक हुआ हमारा, वो हुआ उदार का सुख, जो काफी पसंद किया गया। करीब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसमें
और बिल्कुल समा बांधा गया। और उसमें जो ट्रिविया मुझे याद है कि जब उसका ऑडिशन हुआ था माता वैष्णो देवी मंदिर के अंदर, तो 2 प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट आए थे उस नाटक में ऑडिशन देने के लिए, जो एक्चुअली में साइकेट्री प्रैक्टिस करते हैं, और वो रोल मैंने ले लिया, मुझे वो रोल मिला और खूब मेहनत हुई 7-8 महीने की। और जहां हम हैं आज, सिर्फ कोरोना काल ने हमें रोका हुआ है, नहीं तो हमने शायद एक आध बड़ा नाटक और किया होता। तो काफी रोमांचक सफर रहा हमारा 14 साल में। और मैं धन्यवाद देता हूं संस्थापकों को कि जिन्होंने हिंदी राइटर्स गिल्ड जैसा हमें एक मंच दिया, और आज YouTube की वजह से हम काफी मशहूर भी हो चुके हैं, लोग हमारे नाटक देखते हैं और हमारी सराहना करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है रोज आना जाना, लेकिन बहुत मजा आता है, बहुत मजा। आपको मजा तो आया ही होगा, आप नाटकों में कितनी बार मेरी माता बन चुकी हैं। माता प्रणाम। आयुष्मान भव बेटे। और क्यों, मुझे भूल गए क्या? अपनी कुंती को भूल गए, कुंती माता को? खरन अपनी कुंती माँ को कैसे भूल सकता है? प्रणाम माते। हाँ, मुझे मत भूलना। मुझे याद है कि उस नाटक में जब मैंने भाग लिया था, छोटा ही सा रोल था, पर शैलजा ने क्या हम लोग को सिखाया था, कैसे कैसे संवाद बोलना है, कैसे भाव से भर के बोलना है। कि जितने बार मैं संवाद बोलती थी ना, कर्ण कुंती का संवाद, अरे मेरी तो आंखों से आंसू निकल आता था। कि फिर याद आता है वो नाटक भी बहुत सफल रहा। तो ये मैं कभी भूल नहीं सकती हम लोगों का जो मिलना। और तब से तो तुमने कई बार मुझे माँ कह के प्रणाम किया ही है। हर बार हर और बार। सुनो विद्या, थैंक गॉड मैंने चीफ की दावत में और मित्र मर्जानी में पत्नी की भूमिका की थी। शुक्र है तुमने मुझे प्रणाम माते नहीं कहा। थैंक यू। मैं वैसे भी प्रणाम कर सकता हूँ, प्रणाम करने में क्या है। आपको भी प्रणाम। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग सारे लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस पिछले कितने सालों में कितने आगे बढ़ गए हैं। अब मुझे याद है कि 1988 में सबसे पहली बार हम लोगों की जो उस समय के जो कुछ एक कवि थे, उनकी रचनाओं को श्रीनाथ द्विवेदी जी ने पहली पुस्तक मैंने काव्य संकलन प्रकाशित किया था, और उसमें हर कविता का अंग्रेजी में अनुवाद भी दिया था। और उस किताब का विमोचन किसने किया था? श्री वीपी सिंह, जो उस समय कौंसिल अध्यक्ष थे। और बहुत ही सुंदर हम लोग को सम्मान दिया, बहुत अच्छा हम लोग को डिनर दिया। तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई थी। ये 1988 की बात है, कितनी पुरानी बात। और तब से अभी हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, कितने लोग की कितनी किताबें छप गई और कितना हम लोग साहित्य में इन्वॉल्व हो गए। बहुत बड़ी बात है कि प्रवास में रह के, कनाडा में रह के हम लोग ने हिंदी के लिए जो थोड़ा बहुत काम किया। तो धन्य है कनाडा, और धन्य है हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड, और धन्य हमारी हिंदी। हमारी हिंदी कहिए, उसकी प्रवाह, उसकी गति धन्य है, धन्य है। और आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना कोरोना को हम लोग कोस लें, ये जो कोरोना काल में हम लोग का आभासी मंच मिला है ना, ये भी कोई कम नहीं है। आजकल हर रविवार को वैश्विक हिंदी परिवार का एक जूम का एक सेशन होता है। उसमें सारे विश्व से सारे साहित्यकार जुड़ते हैं, सभी विधाओं के बारे में बातचीत होती है, पुराने साहित्यकारों की चर्चा होती है, और नए नए जो लोग लिख रहे हैं ना, उनकी हर पुस्तक की चर्चा होती है। तो देखा जाए तो हम लोग कनाडा में बैठे बैठे सारे हिंदी की संसार की गतिविधियों से परिचित होते रहते हैं। बिल्कुल जुड़े तो ये बहुत ही खुशी की बात है। पर फिर भी मिलने का मन करता है ना? सच में। अरे मिलेंगे ना, मन भाव से भर जाता है। हम घर से दूर रहकर भी मित्रों का एक परिवार बना सके, अपनी भाषा में अपनी इच्छा से कुछ काम कर सके, कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छा तो है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। तो चले अब फिर मिलेंगे कोविड फ्री ईश्वर वातावरण ऐसा ही में। करे, बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। मिलेंगे। कोविड है तो क्या हुआ, अंतरजाल है और हम मिलते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, और सब चलते हैं, गिल्ड के परिवार के साथ ओके जी। मिलेंगे। जरूर। नमस्कार सभी को सबको, नमस्कार। नमस्कार। वाह वाह, मंत्र मुग्ध हूं मैं। मुझे लग रहा था कि मैं आप सबके साथ बैठ कर के आप सबकी जिंदगी के इन
जैसे कि घर का दरवाजा खुल रहा है, मैं उसमें कुछ देख रही हूँ, आप लोगों की खिड़की से कुछ देख रही हूँ। एक चलचित्र सा आंखों के सामने उभर रहा था। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका मंचन हुआ, आप लोगों की संस्मरण सामने आए, चाहे वो आशा जी का 1973 में एक छोटी बेटी के साथ क्या उनका संघर्ष रहा, या नैनी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस था, या हम बात करें कृष्णा जी की, जब बच्चे बड़े हैं तब भी शुरुआती संघर्ष तो है ही, और आगे जाकर कैसे हम पीछे मुड़ के उन पलों को देखते हैं तो आंखों के सामने वो भर के आते हैं, और वो यादें बिल्कुल यूं लगता है मान लो अभी हुई थी। या हम बात करें लता जी की, जो यहाँ आकर के एक अलग तरह से परिवार को यहाँ याद करती थी, या फिर पर्व त्योहारों में उस गहमा गहमी को मिस किया करती थी, और किस तरीके से आप वहाँ फिर पहुंची और एक परिवार खुद का आपने ढूंढा। या बात करें विद्या जी की, जो शुरुआत से शुरुआत करते हुए भी और बेसमेंट से लेकर के डिटैच्ड होम के सफर में उन्होंने क्या कुछ नहीं कह डाला। बहुत खूबसूरती से आप लोगों ने लिखे ये संस्मरण, और उससे भी ज्यादा प्यारेपन से और अपनेपन से इसे पिरो के यहाँ पेश किया। और मजे की बात ये भी है कि सिर्फ निजी संस्मरण नहीं थे इनमें, इसके दूसरे भाग में जिस तरह से आप लोग हिंदी साहित्य और आपस में एक परिवार की तरह बंधे जुड़े, और इस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है आप लोगों के, हम सब के हिंदी के साथ, हिंदी राइटर्स गिल्ड के साथ मिलकर एक परिवार की जो संरचना हुई है, जिसमें साहित्य तो चल ही रहा है, सृजन हो ही रहा है, इसके साथ साथ आपस में भी जैसे हम लोग जुड़े हैं, ये कड़ियां जुड़ी हैं। वाकई में बहुत खूबसूरत आप सभी का आज की शाम की ये प्रस्तुति। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, आशा जी, लता जी, विद्या जी, मजा आ गया। कहा था ना मैंने आपसे कि आज का ये रंग बिल्कुल अलग होगा, और देखिए आप सभी ने जुड़ कर के इस खूबसूरत संस्मरण नाटिका में क्या क्या नहीं देखा आज। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम अब अंत में ले जाते हुए धन्यवाद ज्ञापन की तरफ दीपक राजदान जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यहाँ इस मंच में धन्यवाद ज्ञापन के लिए। दीपक जी के बारे में इतना कह दूं कि वे हृदय से हिंदी और भारत से गहरे जुड़े हुए हैं, सदा मदद को तैयार हैं, बहुत अच्छे मित्र, और कश्मीर की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले गिल्ड के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। दीपक राजदान जी, आपका स्वागत। धन्यवाद अंबिका। आज के इस सुंदर संचालन के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। जूम, फेसबुक और यूट्यूब से जो लोग अभी या बाद में जुड़ेंगे, हम उन सभी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हिंदी और माँ भारती के लिए अपने हृदय में यह प्रेम ऐसा ही बना रहे, और आप जहां भी रहे भारत की शान का परचम इसी प्रकार लहराते रहे, हम यही कामना करते हैं। हम भारतीय विदेश और संस्कृति मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के संदेश के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। टोरंटो में भारत के काउंसिलाधीश श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव जी की मंगल कामनाएं और सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है। हम उनकी उपस्थिति और आज के वक्तव्य के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने आपको अपनी उपलब्धियां बताई, वह आप सबके प्रेम का परिणाम है। सुमन जी और नरेंद्र गोविंद जी का इन गतिविधियों को बताने के लिए हार्दिक आभार। बाल कलाकारों की प्रस्तुति ने हमें हिम्मत बंधाई कि हमारी भाषा और संस्कृति को आगे ले जाने वाले दूत तैयार हो रहे हैं। हम कियारा तिवारी, श्रियांशी कनंगू और नेहा भार्गव की सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि वे हिंदी में बोलना, लिखना, पढ़ना जारी रखें। हम श्री नवीन पांडे जी, आशा मिश्रा जी
और मानसी चटर्जी को अपने गीतों द्वारा भारतीय ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। लघु नाटिका ने हम सबको कनाडा में अपने शुरू के दिनों में पहुंचा दिया और साथ ही हम कितना आगे आ पाए हैं ये भी बताया। हम सभी कलाकारों लता पांडे जी, कृष्णा वर्मा जी, आशा बर्मन जी और विद्याभूषण धर जी की सुंदर प्रस्तुति के लिए उनको इन सबको धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम के ग्राफिक्स, मीडिया और इंटरनेट प्रस्तुति पूनम चंद्रा मनु जी के सहयोग के बिना असंभव था, अतः मैं सबकी ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विजय विक्रांत जी का भी आभारी हूं और इस कार्यक्रम की परियोजना और परिकल्पना के लिए डॉक्टर शैलजा सक्सेना का भी धन्यवाद देता हूं। यह कार्यक्रम टोरंटो के कुछ प्रमुख संस्थाओं के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। हमें उनमें से कुछ की शुभकामना संदेश भी मिले हैं। ये संस्थाएं हैं राना के महेंद्र भंडारी जी और रश्मि नीरज जी का आभार, भाजपा की लता पांडे जी का आभार, एकल फाउंडेशन संदीप कुमार सिंह, कामनी सिंह, परशोत्तम गुप्ता जी, इंदिरा वडेरा जी, सुभाष चंद्र जी, इन सबका आभार, KOC विद्याभूषण धर जी का भी आभार, CASEC कैनेडियन एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड कल्चर के लिए पुनः महेंद्र भंडारी जी का आभार, साहित्य कुंज नेट ई पत्रिका के सहयोग के लिए श्री सुमन घाई जी का भी आभार। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी हमारा हमेशा सहयोग करती रही है, हम उनके आभारी हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं जिन्होंने आज हमारा सहयोग किया, मैं उनका नाम लूंगा। भारत से वैश्विक हिंदी परिवार, अक्षरम, सिंगापुर कविताई, ब्रिटेन से वातायन UK और अमेरिका से जिलमिल। अब आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। आशा है आज भाषा और प्रेम का जो दीप आप जलाकर ले जा रहे हैं वह हमेशा हमें प्रकाश देता रहेगा और हमारे देश, हमारे मन और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। धन्यवाद।